नहीं, हम तो यही है। ये बोलेगा था, ये हमारे चाचा का लड़का था। बचपन में आया था तो अस्सलामु अलैकुम सामीन। 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 20 जुलाई है। उन्वान है शाम का बुलेटिन। इसमें 5-6 अहम खबरें सुनिए। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है, जहां कॉकरोच पार्टी ने पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश की है। उनका ये धरना पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर जारी था। मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस का घेराव करने सड़कों पर निकल आई। मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कुछ तो पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल ही करीब पहुंच गए थे। सिक्योरिटी वालों ने थोड़ी देर के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए थे। इत्तला के मुताबिक पुलिस ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से पटेल चौक और आरबीआई के पास मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। दरियासना कॉकरोच पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास ने दावा किया कि अभिजीत डबके को हिरासत में लिया गया है, ताहम दिल्ली पुलिस ने वादे किया कि डबके को हिरासत में नहीं लिया गया था। इस बीच कॉकरोच पार्टी के एक वफद ने मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नड्डा को एक दरख्वास्त मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें उनके मुतालबात की वजाहत की गई। उम्मीद की जा रही थी कि इस मुलाकात से एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक ने वादे किया कि उनका अनशन अभी जारी रहेगा। कॉकरोच पार्टी का एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ है और कभी भी ये लोग धरना मुज़ाहरा कुछ भी कर सकते हैं। उधर रियासत उत्तराखंड से खबर आ रही है, देहरादून मसूरी मेन रोड का एक हिस्सा शदीद बारिश की वजह से तबाह हो गया है। सड़क में दरारें पड़ने की वजह से इंतज़ामिया ने अगली इत्तला तक इस रास्ते पर तमाम गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया है। लोगों से मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की अपील की गई है। मसूरी इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि मुसलसल तेज़ बारिश ने देहरादून मसूरी मरकज़ी सड़क पर नुकसान पहुंचाया है। दरारें पड़ने से हादसात का ख़तरा बढ़ गया है, इसलिए आवाम की हिफाजत के लिए इस रूट पर तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। एक ख़बर यमन से और सऊदी अरब के ताल्लुक़ से आ रही है। यमन में सरगर्म ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ समंदरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। हूसियों के इस इक़दाम ने न सिर्फ सऊदी अरब की तशवीश में इजाफ़ा किया है, बल्कि भारत समेत कई ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। ये वो मुल्क हैं जिनकी तिजारत बहरे अहमर और बहरे अरब के समंदरी रास्तों से वाबस्ता है। हूसियों की इस नाकाबंदी से भारत की तेल और गैस की सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। हूसी फ़ौज के तर्जुमान याह्या सारी ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा, ग्रुप ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर समंदरी नाकाबंदी कर दी है। उन्होंने इसे सऊदीया कार्रवाई का रद्दअमल करार देते हुए कहा, नाकाबंदी से मुलाकात की जाएगी। हालिया दिनों में हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत ने सनआ के हवाई अड्डे पर मुबैना तौर पर धावा बोल दिया था। हुकूमत ने दावा किया कि ये इक़दाम ईरान से आने वाली एक परवाज़ को रोकने के लिए था, जिसके बारे में ख्याल किया जाना था कि वो हूसी बागियों के लिए हथियार लेकर जा रही है। एक अहम खबर हज से ताल्लुक़ है। हज 2027 के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुज़ारों को बड़ी राहत मिली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन दरख्वास्त की आखिरी तारीख़ 20 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी है। पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की दरख्वास्तें मुस्तरद की जा रही थी। आज पीर के दिन रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक ने एक सरकुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरख्वास्त की आखिरी तारीख़ 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिलचस्पी रखने वाले दरख्वास्त देने वाले अब इस मुद्दत के दौरान ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। उधर ईरान अमेरिका के साथ एक मुकम्मल जंग लड़ रहा है, ऐसा आज ईरान के सदर ने ऐलान किया है। सदर पेजिशकियान ने आज पीर के दिन कहा, जैसे कि वाशिंगटन ने ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट की मेज़बानी करने वाले एक शहर पर भी हमला किया, ईरान ने जवाब में पूरे खित्ते में अपने हमले जारी रखे और RGC ने ऐलान किया कि उन्होंने बहरीन, उर्दून और शाम में
اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ بحرین نے کہا کہ تہران نے اس کے فضائی نیویگیشن سسٹم کو نشانہ بنایا۔ بہرحال ایران نے آج اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک مکمل جنگ کی حالت میں ہے۔ آخر میں ایک خبر مظفر نگر سے بڑی اہم آ رہی ہے۔ مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر کے تھانہ پھگانا علاقے کے گاؤں حبیب پور سیکری میں ایک کچے مکان کے گرنے سے پورا علاقہ غمزدہ ہے، کیونکہ مکان میں دب کر 4 بچوں سمیت 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ مرحوم اسلام الدین کے مکان سے ایک ہی ساتھ 5 جنازے اٹھے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ مکان کی چھت گرنے سے 52 سالہ اسلام الدین، اس کی 12 سالہ بیٹی رخسار، 5 سالہ صفیہ، 2 سالہ بیٹا احد اور 8 ماہ کی ذیشان کی موت ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے حوالے سے آج جمعیت علماء ہند بونانا نے مذکورہ گاؤں کا دورہ کیا اور اہل خانہ سے ملاقات کر کے انہیں صبر جمیل کی تلقین کی۔ اس موقع پر جمعیت کے سینئر نائب صدر آصف قریشی، حافظ عبدالغفار، حافظ تحسین، مولانا عمر، شاہد قریشی، قاری قطب الدین سمیت دیگر ذمہ داران موجود رہے۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو کمزوری آ جا کرتی ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر سمپرک کیا جا سکتا ہے۔